हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो में हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा अपनी पहली वीडियो में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों, जब हम क्लास 9th में आते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में हमको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दो क्वांटिटीज में कि ये है क्या असल में, क्योंकि इसका जो फील है वो नहीं आ पाता। आएगा समझ में? तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि मतलब हम कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का होता है मात्रा। ठीक है, कि भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। इसे एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 8 किलोमीटर चला। ठीक है, किस डायरेक्शन में मैं गया मुझे नहीं पता। ठीक है, बस मैंने बोल दिया कि मैं 8 किलोमीटर चला, तो ना मुझे डायरेक्शन पता है ना मुझे कुछ पता है। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है, ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है इसका। ठीक है, जैसे मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया कि मतलब कि जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इसके बच्चों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी एटसेट्रा। ठीक है, और भी कई हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों समझिए। ठीक है, द क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस क्वांटिटीज के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जिस क्वांटिटी के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अब ऐसे समझिए कि मैं बोलता हूं मैं 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, कि मैं 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, या मैं 10 किलोमीटर में, ठीक है, मतलब जहां भी हम जा रहे हैं, ठीक है, हमें मतलब कि डायरेक्शन पता हो, तो उसे आप बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं क्या, ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, और भी कई सारे हमारे पास मतलब की वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे ऐसे मारा इस तरफ, ठीक है, तो मेरा जो ये वाला इधर की साइड है जो ऐसे जाए, तो डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, मतलब कि मैं इसे अगर किसी चेयर को ऐसे उठा कर लेके जा रहा हूँ, तो फोर्स लगाया मैंने पहले, तो वो चेयर उधर को खसक रही है। ठीक है, तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। समझ में आया? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिसके पास सिर्फ क्या हो, मतलब सॉरी, जिनके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मात्रा के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। आया समझ में बच्चों? ठीक है, और जैसे कि अगर आप और इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें तो इसमें हम ये जोड़ सकते हैं, जैसे कि ठीक है, और जैसे अब मास है। ठीक है, जैसे मास है मान लीजिए। ठीक है, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद जो वेट होता है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मास और वेट में, वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कोई मतलब कि 20 kg का मास है, 20 kg का मास है, तो वो मास है सिर्फ, वो यहाँ पर अर्थ पर भी सेम है, वो मून पर भी सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो मास कहाँ पर, अर्थ पर भी सेम होगा,
और मून पर भी सेम होगा, 20 kg मास रहेगा। पर वेट मान लीजिए किसी का कितना है, क्या है, 20 न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है बच्चों, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे हमारी अर्थ है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो जो मेरा वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आई बात समझ में? तो वेट की जो ऐसा यूनिट है बच्चों न्यूटन में होती है, क्योंकि वो फोर्स है तरह का। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू व्हाट, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में? वेट ये होता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, मतलब कि अगर कोई सीधी जा रही है चीज, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या डाउनवर्ड में लगती है। ठीक है, तो वेट एक क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आगे बात समझ में? ठीक है, वेट तरह मतलब फोर्स ही है, क्लियर है। और हमारा वेट जैसे मान लीजिए अर्थ पर कितना है, मान लीजिए मेरा 80 kg वेट है। ठीक है, मेरा वेट कितना है, 80 kg है। कहाँ पर, मतलब 80 न्यूटन है, सॉरी। ठीक है, 80 न्यूटन है मेरा वेट अर्थ पर। ठीक है, अगर मैं मून पर जाऊंगा, अगर मैं मून पर जाऊंगा तो जो मेरा वेट है वो क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा। मेरा वेट क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मास कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए मास मेरा मास मान लीजिए कितना है, 50 kg है। ठीक है, तो 50 kg मून पर रहेगा। ठीक है, पर जो वेट है वो सेम नहीं रहेगा, वेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ तो बड़ी है ना, हमारी अर्थ बड़ी है। ठीक है, अर्थ बड़ी है, तो जितना मतलब कि मास जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का होगा बच्चों, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है। हमारी अर्थ बड़ी है, इसलिए यहाँ की मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, वो हमें मतलब ज्यादा जोर से खींचता है नीचे की तरफ। और आप अगर मून पे चले जाएंगे तो मून पर जो ये जी है, ठीक है, मतलब जो मून की जो मतलब की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि मून का जो साइज है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, मून तो अर्थ से छोटा है ना, इसलिए। समझ में आई बात? ठीक है, अब आप एक आपने टर्म सुना होगा ब्लैक होल्स, पता नहीं सुना है ना सुना हो। ठीक है, ब्लैक होल्स। ठीक है, तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं बच्चों, मतलब कि ब्लैक होल्स जब आपका कोई जो उसका स्टार का न्यूक्लियस डेड होता है, तो मतलब कि वो बहुत मतलब एक ही जगह पर बहुत सारा मास क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। एक जगह पर क्या होता है, बहुत सारा मास कंबाइन होता है, कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब उस ब्लैक होल का जो मास है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, उस ब्लैक होल मतलब अगर उस ब्लैक होल में ऐसा मतलब है कि अगर कोई लाइट भी जाती है तो वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट। ठीक है, लाइट क्या रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ज़्यादा मतलब कि इसका मास है, इतना ज़्यादा यहाँ का ग्रेविटेशनल पुल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मास बहुत ज़्यादा है, तो मतलब उसका तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब बोलते हैं ब्लैक होल में अगर आप एक इतने से दाने को, ठीक है, मतलब कि बहुत छोटा सा मतलब बिल्कुल मिलीग्राम में अगर आप उसको उसमें ब्लैक होल में डालेंगे तो उसका जो वजन है वो बिलियन टन्स में आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो पर हमें समझना क्या था, हमें तो मास और वेट में थोड़ा सा मैंने आपको अभी ये डिफरेंस बताया था कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास कांस्टेंट रहता है हर जगह पर, वेट हमारा कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक तरह का फोर्स होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये मतलब कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर आप अर्थ पर हैं तो कुछ हो रहा है, अगर आप मून पर जाएंगे तो कुछ होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हमने समझ ली। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। ठीक है, दो तरह की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। एग्जांपल आपने देख लिया, डिस्टेंस, मास, स्पीड एटसेट्रा। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल आपने देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, वेट, ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक लाऊंगा मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 2 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बने रहिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।